हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अलका गोयल और आज हम पढ़ रहे हैं तिलक का लक्ष्य स्वराज्य यानी बाल गंगाधर तिलक का सेकंड पार्ट, और जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी उनकी स्वराज्य की अवधारणा। क्योंकि तिलक का जो चैप्टर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उनकी स्वराज्य की अवधारणा। उनका नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। स्वराज्य यानी देश का राज्य, मेरा अपना राज्य जिसमें मैंने जन्म लिया है, मेरे पूर्वजों ने जन्म लिया है, मैं इसे लेकर के रहूंगा क्योंकि ये प्राकृतिक अधिकार है मेरा। अंग्रेज यहाँ के मूल निवासी नहीं है, उन्होंने हमसे हमारी भूमि पर जबरदस्ती अधिकार किया है और हम इसको याचना करके मांगेंगे नहीं, स्मरण पत्र नहीं देंगे, अपितु हम इसे लेंगे। यदि हमें ये आसानी से नहीं मिला तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। यानी इनकी जो पद्धति थी वो उग्रपंथ पद्धति थी, इसलिए इनको उग्रपंथी भी कहा जाता है। और ये इनकी केवल राजनीतिक मांग भी नहीं थी बल्कि ये इसे नैतिक आवश्यकता मानते थे, क्योंकि इनका कहना था कि जब तक हम अपना अधिकार नहीं लेते, अपना स्वराज्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। और इसलिए कुछ सुधारवादी बातों से ही हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको पूरी तरह से स्वराज्य का प्रयास करते रहना चाहिए। और ये गोखले की तरह अंग्रेजों की कृपा पर जीवित नहीं रहना चाहते थे। उनका मानना ये था कि हमें किसी भी स्थिति में स्वराज्य प्राप्त करना है तो हमें किसी भी त्याग के लिए भी तत्पर रहना चाहिए और हमें लोकतांत्रिक स्वराज्य प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए इनको लोकतंत्र का भी प्रवर्तक कहा जाता है, क्योंकि इनका मानना ऐसा था कि जो भी शासन प्रणाली बाद में स्थापित होगी उसमें इस प्रकार की होगी कि सारे अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति उत्तरदायी हो, सत्ता जनता के हाथ में रहे। इन्होंने सबसे पहले 1897 में ये नारा लगाया था, जबकि ये कांग्रेस में कुछ समय पहले ही शामिल हुए थे और स्वराज्य जैसी कोई बात उस समय नहीं थी। इसके बाद भी इन्होंने ये नारा लगाया था और तिलक के प्रयासों से ही 1906 में कांग्रेस ने स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। उस समय जो इन्होंने मतलब इस प्रस्ताव को कुछ लोगों ने बदलने का प्रयास भी किया था, गोखले, मेहता और वमिश चंद बनर्जी थे, लेकिन तिलक ने इसका बहुत विरोध किया था और इसी कारण से जो कांग्रेस थी वो दो भागों में विभाजित हो गई थी 1907 में, और इसके दो मतलब फूट पड़ गई थी इसमें। और उसके बाद इनको, जब इन्होंने कुछ लेख लिखे थे, उसके बाद इनको माडले जेल भेज दिया गया था 6 वर्ष के लिए। और वहां उन्होंने, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया इस जेल के बारे में विस्तार से, कि इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी गीता रहस्य, और इन्होंने ये कहा कि स्वराज्य हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना हमारी प्रगति कैसे भी नहीं हो सकती, ना आर्थिक, ना सांस्कृतिक, ना सामाजिक। तो हमें स्वराज्य मिलना बहुत आवश्यक है। स्वराज्य के संबंध में इनकी कुछ धारणाएं जो हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, इनका मानना था कि स्वराज्य की धारणा प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि ब्रिटिश शासन उदारवादियों की नज़र में तो दैविक शासन था। उनका मानना यह था कि ईश्वर ने जो यहाँ ये शासन भेजा है, ब्रिटिश शासन, वो उनकी अपनी कोई उसमें इच्छा रही होगी। भारत का ये भाग्य था कि अंग्रेजों का शासन यहाँ आया और ये किसी अच्छे के लिए आया होगा, उन्होंने किया। तो इस तरह से गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था वो तिलक के ही बहिष्कार का एक रूप था। इन्होंने भी इसी प्रकार से बहिष्कार किया था। बस गांधी जी में और इनमें एक अंतर ये था कि इन्होंने थोड़ा सा कभी कभी हिंसा का समर्थन कर दिया। हालांकि स्वयं इन्होंने हिंसा नहीं की, लेकिन इन्होंने समर्थन किया था जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जो हिंसक आंदोलन था, और गांधी जी पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन चलाना चाहते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो तिलक थे वो वास्तव में तिलक भगवान थे, क्योंकि उन्होंने आंदोलन को, जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसको जन जन में पहुंचा दिया था और जनशक्ति का महत्व उन्होंने समझा। शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव के जरिए उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को पहुंचा दिया था। और स्वराज्य की लड़ाई उनकी मृत्यु के बाद में भी थमी नहीं। वही लड़ाई बाद में, उसका झंडा महात्मा गांधी ने ले लिया और वो लड़ाई गांधी की लड़ाई के साथ में मिलकर के स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में हमें आगे चल करके मिल गई थी।
तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अन्य इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए इसके वीडियोस को, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए आपको किस प्रकार के वीडियोस चाहिए, कहीं कोई आपको कमी तो नहीं लग रही है। मैं आगे आप अपनी कमियों को सुधार करने का प्रयास करूंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।